हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यानी कि हमें प्रूव करना है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल, और ये दोनों एक्यूट बोला गया था, इसलिए मैंने इनको यहां पे नहीं रखा। ठीक है, काफी जगहों पे होता है क्या है कि ए बी सी ऐसे आप लोग बनाते हो और बी को यहाँ 90 डिग्री पे रख देते हो। तो पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि बी को 90 डिग्री पे मत रखना, मतलब बी एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है। ठीक है, तो यहां पे कोई भी चीज रख सकते हो, चाहे ए रख सकते हो चाहे सी, मैंने सी को रखा है, समझ में आया ना, इसलिए बी और क्यू को उन्होंने एक्यूट बोला है। अब देखो ए सी बी और पी आर क्यू, ये दो ट्रायंगल है। अब चलो इसमें हम प्रूव करते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। सो देखो अपने पास दिया हुआ है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, ध्यान से देखना, साइन बी को क्या लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, AC अपॉन AB इक्वल टू साइन क्यू। साइन क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसमें से। ठीक है ना, तो हो जाएगा अपना PR अपॉन PQ। ध्यान से देखना आप लोग, अब देखो जो चीज दी हुई है ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ACAB एक ट्रायंगल को, PR और PQ एक ट्रायंगल को, है ना। अब एक चीज अगर मैं कर दूं, इसको इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, ऐसे कुछ AC अपॉन PR और AB को मैं इधर भेज दूं AB अपॉन PQ, तो आप देखोगे कि ये दोनों अब साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में बन जाएंगे दोनों ट्रायंगल्स के। AC कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, PR के, और दूसरा AB, तो AB कॉरस्पॉन्डिंग किसके आ गया, PQ के। समझ में आया, ऐसा करने से हम एक रिलेशन डेवलप कर पाएंगे, किसका, ट्रायंगल के सिमिलरिटी का। अफकोर्स दोनों ट्रायंगल्स जब रिलेशन डेवलप होगा तभी तो हम दिखा पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल्स के दोनों एंगल इक्वल है ना। तो दोनों एंगल्स का क्या करना, दोनों ट्रायंगल्स का क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने इंटरचेंज किया। समझ में आया, अब यहां भी इसकी इक्वल टू एक आप कांस्टेंट ले लो, मैंने के ले लिया। समझ में आया, अब देखो जो बची तीसरी साइड है, तीसरी साइड क्या है, BC और RQ, बस यही नहीं है हमारे पास, यही नहीं है ना, तो BC अपॉन RQ को कोशिश करेंगे हम कि हम क्या करें, इनके इक्वल ले आ पाए, है ना। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं, एफर्ट मारते हैं। अब देखो BC को क्या लिख सकते हैं, तो BC को लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ में आया ना, और ये किसमें, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया और BC मुझे मिला, क्या मिला, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, और RQ वहां भी पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया और वहां मिला मुझे हाइपोटेनियस क्या है, PQ, सो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है ना। अब देखो आप लोग कि ये जो मैंने K लिया था इसका अब यूज होगा कैसे, सो देखो दिस इक्वल टू K मैं लूंगा, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू K, सो इसका मतलब हो गया कि इसके इक्वल टू भी K हम ले सकते हैं क्योंकि सब इक्वल है एक दूसरे के। AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इक्वल टू K, सो AC अपॉन क्या हो जाएगा, KPR। समझ में आया, अब देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू K, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, KPQ। समझ में आया, अब देखो AC की जगह पे और AB की जगह पे यहां पे वैल्यू डाल दें तो PQ और PR यहां पे ऊपर मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे, काट पीट सकते हैं। चलो अब देखो यहां पे AB की जगह पे क्या रखेंगे, AB की वैल्यू मैंने KPQ निकाली, सो KPQ पे स्क्वायर माइनस AC की जगह पे KPR पे स्क्वायर। अब नीचे देखो जो चीज है इसे कॉपी कर लो, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, अब इसी चीज को फर्दर ले आओ। देखो अब यहां पे अंडर रूट में ऊपर आप लिख सकते हो K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस
के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, समझ में आया। और नीचे भी क्या है रूट में, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, समझ में आया। अब देखो इसको लाओ, के स्क्वायर कॉमन लो, तो के स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, के बन जाएगा। के स्क्वायर जब बाहर से अंदर से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, क्योंकि रूट में है ना, तो रूट से जब कोई चीज बाहर आती है तो उसका स्क्वायर हट जाता है। तो हो जाएगा अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे भी है अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब दोनों चीजें सेम है तो आप काट दो, काट दिया। अब देखो क्या मिला आपको, अब मिला आपको बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल टू के। क्या मिला, बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल टू के, यही मिला ना। तो इस के की जगह पे ये अगर रख दें अपन यहां पे, तो क्या मिल जाएगा, ए सी, देयरफॉर ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू। समझ में आया। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइडें क्या है, सेम रेशियो में प्रोपोर्शनल लिखी गई है कि नहीं। देखो ए सी अपॉन पी आर कॉरस्पॉन्डिंग है तो सेम रेशियो में। अब देखो यहां पे हेलो, इधर ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन आर क्यू, ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग साइडें हैं और प्रोपोर्शनल लिखी गई हैं। इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्या हो गए दोनों ट्रायंगल, सिमिलर। तो आप लिखोगे ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू बाई ट्रिपल एस। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है सो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल, सीपीएसडी से। यही चीज आपको प्रूव करनी थी। सो आंसर प्रूव।